शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय प्रारंभ से चल रहा है और आज बहुत सारे नए लोग फेसबुक से और जियो मीट से जुड़ रहे हैं। भारत से भी जुड़ रहे हैं और भारत के बाहर इंग्लैंड अमेरिका से भी जिज्ञासु जुड़ रहे हैं। तो सबका हम खूब स्वागत करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सबको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये स्वाध्याय बहुत उपयोगी हो। विवेक चूड़ामणि वेदांत शास्त्र का प्रकरण है और इसमें मनुष्य को उसका जो वास्तविक लक्ष्य है उस लक्ष्य का प्रतिपादन इस ग्रंथ में है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है, उपाय है, मार्ग है, उसका भी वर्णन है और उस मार्ग पर चलने के लिए साधक को निरंतर प्रेरणा भी इस ग्रंथ से मिलती हैं। तो बड़ा अमूल्य विचार आपको यहाँ पर मिलेगा और आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपके भीतर की डिवाइनिटी को अवश्य ये प्रकट कर देगा अगर बड़े ध्यान से और आग्रह से इसका श्रवण किया जाए। हमारे भीतर जो दोष हैं, कमियां हैं, वो भी निकालेगा, संशोधन करेगा और जो गुण चाहिए उसका भी संग्रह करने में मददगार होगा।
हम लोगों ने 20 और अर्धक आधा 21वां श्लोक का आधा माने 19 और अर्धा। आपका कुछ आगे पीछे नंबर है। हमारा तो 20 और अच्छा हाँ 19 और अर्धा, ठीक ठीक ठीक, हाँ 19 और अर्धा लेकर के इतना हम लोगों ने विचार किया, जिसमें मुख्य बात जो आई कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का एकमात्र कारण है ब्रह्मात्मक्य साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान एक शब्द में। और वो ज्ञान भी कर्म से नहीं मिलेगा, विचार से गुरु के पास बैठ करके वेदांत वाक्यों के द्वारा जब साधक विचार करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये विचार के भी उत्तरोत्तर क्रम हैं। ये जब विचार करता है तो उसको वस्तु की माने ब्रह्म वस्तु की, अपने आत्मा की जो अनंतता है, ब्रह्म रूपता है, उसकी सिद्धि माने उसका निश्चय, उसका साक्षात्कार हो जाता है और उसके सारे बंधन नष्ट हो जाता है। सत्कर्म यज्ञ दान तप प्राणायाम भक्ति योग, ये सब इसमें चित्त शुद्धि के द्वारा हमारे मन को विचार के लिए तैयार करने में इन सब अच्छे कर्मों की उपयोगिता है। लेकिन मुख्य काम तो विचार करेगा। ये बात जो है आप लोगों ने सुना। अब विचार भी फल पर्यवसायी माने फल तक पहुंचाने के लिए अधिकारी की अपेक्षा रखता है, अर्थात विचार करने वाले की जो योग्यता है वो एक विशेष ध्यान देने की चीज होती है। और शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है कि साधन चतुष्टय जिस व्यक्ति में है वो विचार के अधिकारी बनते हैं और उसी को विचार का जो फल है ब्रह्म साक्षात्कार या मुक्ति प्राप्त होता है। साधन चतुष्टय आप लोग ऐसे बहुत सुने हैं, यहाँ पर भी बताया कि सबसे पहले तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, फिर वैराग्य, फिर शम दम आदि जो 6 संपत्तियां हैं, और मुमुक्षुता, ये 4 साधन हैं। अब इन 4 साधनों का वर्णन एक एक करके स्वयं ग्रंथकार कर रहे हैं। कई बार जब साधन चतुष्टय का वर्णन आता है तो जिज्ञासु साधक थोड़ी निराशा का अनुभव करते हैं कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता हम लोगों में नहीं है। जिस प्रकार की मांग ग्रंथ में किया गया है, तो
जब आप विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे और इनके बारे में आपको जितना अधिक मनन होगा उतना ही आपको ये धीरे 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 ये साधन भी आपके भीतर जो कमियां है वो पूर्ण होने लगेगा। तो हमको पूरा अधिकार नहीं है इसका मतलब वेदांत सुनना नहीं है, ऐसा करने से गलती होती है, गलत हो जाता है, फिर तो आपका रास्ता बंद कर दिया। अधिकारी अगर ठीक से आप नहीं भी हैं फिर भी आप सुनते जाइए, तो इस सत्संग से ही आपको ये अधिकार संपदा मिल जाएगी, है ना। सत्संगति मुदा मंगल मूला सही फल सिद्धि सब साधन फूला। तो सभी साधनों को परिपुष्ट कर देता है ना सत्संग। इसलिए सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, समझने की कोशिश करिए, बुद्धि लगाए रखिए। यहाँ कब क्या क्लिक कर जाएगा तो परमात्मा के हाथ में है भैया। इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जो अल्प अधिकारी, यहाँ भी वर्णन आएगा, थोड़े अधिकारी कम हैं, लेकिन कुछ गुरु कृपा या कुछ ऐसा कुछ हो गया, संयोग ऐसा बैठ गया, उनका काम बन गया और अच्छे योग्य अधिकारी जो है उसका काम बनने में देर हो रहा है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। तो ये भी चीजें थोड़े पॉजिटिव माइंड से कि परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से हम लोगों को अवश्य ही सफलता मिलेगी, इस उत्साह से सुनना चाहिए। तो सबसे पहला जो साधन अधिकारी को चाहिए वो है नित्यानित्य वस्तु विवेक। इसका जो ग्रंथकार ने स्वरूप बताया वो पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। बीसवां श्लोक देखिए, 20th and half। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्ये तेवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः। सत्यं जगन्मिथ्ये एवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः। ब्रह्म सत्य पदार्थ है और जगत, प्रतीयमान जगत मिथ्या है। इस प्रकार का जो पक्का निश्चय है, एवं रूपो विनिश्चयः, मजबूत निश्चय, न हिलने वाला। स निश्चयः अयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। इस निश्चय को, एक ब्रह्म ही सत्य है, तद अतिरिक्त सारा जगत मिथ्या है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय का नाम है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ऐसा समुदाहृत माने बला कहा जाता है।
अब इस पर जो है थोड़ा सा विचार आवश्यक हो जाता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जा रहा है, लेकिन अर्थ किया जा रहा है सत्यासत्य, सत्य मिथ्या वस्तु विवेक। तो भिन्न, स्पष्ट ही भिन्नता हो रही है। और हम लोग ज्यादातर नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक ही इसको समझते हैं, माने पृथक करना। हाँ, विनिश्चय। तो ये विचारणीय है कि क्यों भाष्यकार माने भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में नित्यानित्य वस्तु विवेक का स्वरूप सत्य मिथ्या वस्तु विवेक कर दिया। ये विचार करने लायक प्रश्न है। आपने भामती पढ़ा है। भामतीकार ने नित्यानित्य वस्तु विवेक का स्वरूप सत्य मिथ्या वस्तु विवेक बतलाया। तो उस समय तो हमको ऐसे ही लगा कि भामतीकार जो है थोड़ा सा खींच करके अर्थ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो भाष्यकार का अनुसरण किया। भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ विवेक चूड़ामणि में वही दिया है ना। अब भामतीकार ने किस हेतु से ऐसा किया, उसका मेरे ख्याल से वर्णन तो कल्पतरु परिमल में है, लेकिन अभी हमको स्मरण नहीं और ग्रंथ भी हमारे हाथ में नहीं है, और सोहम के पास भी ग्रंथ नहीं है। तो भैया हम लोगों की विद्वत्ता जो ग्रंथ के अधीन है। ग्रंथ के बिना जो है वो पूरा काम नहीं करता। लेकिन यह है कि हमारे बनारस से, वाराणसी से कई महात्मा जुड़े हुए हैं इस क्लास में, जो कि भामती का स्वाध्याय किया है या कर रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि वो कल हमको याद दिलाएंगे, इस क्लास में तो नहीं, कि आखिर भामतीकार ने नित्यानित्य वस्तु विवेक का ऐसा सत्य मिथ्या वस्तु विवेक क्यों किया, वहां क्या लिखा है, माने भामती या कल्पतरु में। ये कर्तव्य सूत्र के थोड़ा सा आगे। हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में जहां पर अथ शब्द का अर्थ वर्णन है, और भाष्य में देख लेना नित्यानित्य वस्तु विवेक ऐसा करके भाष्य, उसके व्याख्यान में भामती में ये मिल जाएगा। तो खैर हम लोग अपने बुद्धि से यहाँ पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसको नित्य और अनित्य अर्थ में लेकर के समझना भी जरूरी है। क्यों? नित्यानित्य वस्तु विवेक अगर नित्य और अनित्य विषयक न होता तो सीधा मूल शब्द ही प्रयोग कर देते सत्य मिथ्या वस्तु विवेक। लेकिन शब्द माने हेडिंग रखा है नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थ लगा रहे हैं सत्य मिथ्या वस्तु विवेक, तो इसका मतलब है नित्यानित्य भी समझना जरूरी है। सारा जगत जो कुछ भी हमारे अनुभव में आ रहा है, अपने देह से लेकर के और सारा जगत सब नाशवान है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। ये तो सबको स्पष्ट है, माने अनित्य है। तो अनित्य पदार्थ है ये सारा संसार। ये मेरे ख्याल से हम लोग अपने अनुभव से ही, इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अपने बचपन से ही हम जो चीजें देखते आते हैं उतने से ही ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या कोई नित्य वस्तु है?
ये क्या हम अपने अनुभवों से या युक्ति से जान सकते हैं? और विवेक शब्द का अर्थ ही है कि दो मिले हुए वस्तु का स्वरूप अलग अलग समझ करके पृथक करना, माने पृथकीकरण। तो अनित्य से अलग करके नित्य वस्तु का निश्चय करना, ये सीधे सीधे अर्थ में नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तो अनित्य का तो पहचान हम लोगों को अपने अनुभवों से, युक्तियों से होता रहता है। तो फिर अलग करके इसको विवेक करने की आवश्यकता है, पक्का निश्चय बनाने की आवश्यकता क्यों बताया? और दूसरा प्रश्न है, क्या कोई नित्य वस्तु है? वेदांत शास्त्र पढ़ने के लिए ही आपको पहले ही ये करना है, नित्य नित्य वस्तु विवेक। वेदांत शास्त्र पढ़े बिना क्या कोई ब्रह्म या कोई नित्य वस्तु है, इसका ज्ञान हो सकता है? तो ये तो बड़ा विचित्र शर्त लगा दिया कि भाई पहले हमारे क्लास में आने से पहले इतना करके आइए, नित्य वस्तु ब्रह्म को जान करके आओ। तो फिर आपके क्लास में आने की जरूरत क्या है महाराज? तो पहला प्रश्न का उत्तर स्वयं महाराज कि विवेक इतना आवश्यक है, ये तो हम लोगों को पता ही है, सब नष्ट हो जाएगा। सारा संसार नश्वर है, पता है कि नहीं बाबा अवधेश जी? तो फिर शास्त्र में क्यों बता रहे हैं? और वो भी माने चित्त शुद्ध कर्म उपासना से जिनका चित्त शुद्ध हो उनमें यह विवेक आता है, माने बड़े उत्कृष्ट अधिकारी में यह विवेक आता है। तो वो तो हम लोग फिर तो बड़े उत्कृष्ट ही, हम लोगों को पता ही है नित्य नित्य वस्तु विवेक। इसमें एक तो भगवान जो नित्य नित्य वस्तु विवेक की जो शर्त है, ये शर्त हम जो जानते हैं कि कोई नित्य वस्तु है या नित्य पदार्थ है, और ये जो अनित्यत्व मिथ्यात्व को जानते हैं, इसके विद्यात्व के ऊपर हमारा कोई खास गहरा ध्यान नहीं जाता, और मिथ्या को ही हम सत्य मान करके ही पूरा जिंदगी भर व्यवहार करते रहते हैं। मिथ्या को मिथ्या समझ करके व्यवहार करे तो फिर दूसरी तरफ भी दृष्टि जा सकती है, परंतु मिथ्या को सत्य समझ करके ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति सदा दिखाई दे रही है। और दूसरी बात जो विवेक की बात है कि इतना बड़ा विवेक होगा कैसे पहले ही, और विवेक करने के बाद फिर इधर आने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि वेदांत के बाद ही तो ये सत्य ब्रह्म से परिचय होगा या जानकारी होगी। तो यहाँ पर जो वेदांत का जिज्ञासु है और उसकी जो खोज है, जिसको वो पाना चाहता है वेदांत के माध्यम से, क्योंकि हम कोई अज्ञात पदार्थ को तो हमारे मन में कभी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है, जिसका बारे में हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, हमारे मन में कभी आया नहीं, कि मन के किसी स्तर से जो हमने कभी पकड़ा नहीं, ऐसे को तो प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में कभी होती नहीं। इसका मतलब ये है कि जो वेदांत का साधक इसको खोजने के लिए निकला है ये भी, तो दिल के किसी भी कोने में उसको ये अनुभूति तो है कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसको मुझे प्राप्त करना चाहिए। तो ये हृदय की गहराई में एक अनुभूति के रूप में वो बैठा होगा, तभी साधक इसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसका आपात विवेक ये साधना शुरू करने से पहले होना चाहिए कि ये जो सारा नित्य पदार्थ अनित्य पदार्थ जो दिख रहे हैं, ये भी हम देखते हैं कि एक पदार्थ सामने आता है, फिर थोड़े दिन बाद में नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा आता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो
ये जो ध्वंस की या विनाश की एक परंपरा चल रही है, तो कोई इसका एक आधार तो होना चाहिए जिसके ऊपर ये सारी चीजें घटित हो रही है या बदलाव या परिवर्तन हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ बातें भगवान भाष्यकार ने बताया था कि वो मेधावी होना चाहिए, विचक्षण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तो मेधा या उसकी बुद्धि से साधक आरंभ में इतना पकड़ करके कि कोई नित्य एक पदार्थ है जिसको मुझे प्राप्त करना चाहिए, तो ऐसा उसके मन में जब तक निश्चय नहीं आएगा कि कोई नित्य है ये, तब तो फिर वो वेदांत पढ़ने में प्रवृत्ति ही नहीं होगा। इसलिए कुछ तो प्राकृतिक रूप से शायद भगवान ने उसके भीतर भरा रखा होगा और कुछ अपने मेधा से वो थोड़ा अज्ञान का अंधकार हटा करके उस नित्य का थोड़ा एक मन में पक्का विश्वास लेकर के, ऐसा विश्वास हो जाने के बाद साधक ईमानदारी से इसमें लग सकता है। इसलिए नित्य नित्य वस्तु विवेक को पहले साधक, इतना हमको दिख रहा है। तो ये जो अनित्यता का ज्ञान है संसार की, ये ज्ञान भी संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, आस्था है, उसको नष्ट नहीं कर सकता। बढ़ाता ही है, नष्ट काय करेगा। तो अनित्यता हमारे दिमाग तो कहीं ना कहीं समझता होगा कि सब तो नष्ट हो जाएगा। सब लोग बोलते अरे भाई, खास करके स्मशान वैराग्य जिसको कहा जाता है, जब कोई मर जाता है सबको एक दिन जाना है। लेकिन दिल में इन वस्तुओं की प्रति आस्था और ये रहेगा, मैं रहूंगा, हमको भोग मिलता रहेगा, इस प्रकार की एक भावनात्मक, कल्पनात्मक, भ्रमात्मक आस्था बनी हुई है, बड़ा जबरदस्त। तो इसलिए अभी जो सामान्य रूप से जो लोगों को एक अनित्यता का ज्ञान है, वो ज्ञान आभास ज्ञान है, वो ज्ञान विचार प्रवर्तक नहीं है। ब्रह्म विचार में लगाने लायक वो ताकत उसमें नहीं है। इसलिए अनित्यता दर्शन का अभ्यास आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में इसी को क्षणिकत्व भावना, अनित्यत्व दर्शन, हाँ, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, सारा क्षणिक है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। ये जब भी किसी वस्तु से आपका व्यवहार हो तो वो नष्ट हो जाएगा, इस बात का जागरूक हमारे चेतना में रखनी चाहिए, इसको जागरूक रहना चाहिए। तो इसलिए अनित्यता दर्शन का अभ्यास जितना होगा उतना आपका निश्चय पक्का होता जाएगा। नहीं तो खाली उतने ज्ञान से कि सब नष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल कल्याण का साधन नहीं बनेगा। एक तो ये बात है। तो इसलिए विवेक प्राप्त करने के लिए भी एक प्रकार की साधना, एक प्रकार का अभ्यास चाहिए। और खास करके अपने आसक्ति की जो वस्तु हैं उसमें तो बारंबार देह से लेकर के बारंबार इसकी नाशवत्ता का भावना आवश्यक है। उस भावना से हमारे भीतर जो भ्रांत आस्था बैठी कि रहेगा वो हिलने लगेगा, विपरीत भावना। ये नित्यत्व दर्शन अभ्यास ही विपरीत भावना। हाँ, इसमें जो नित्य दर्शन है, इसलिए योग सूत्र में आया ना, अनित्य नित्य बुद्धि, माने अनित्य शोचित दुख अनात्मसु नित्य शोचित सुखात्म ख्यातिर अविद्या, है ना। तो इसलिए ये बड़ी भारी अविद्या है जो विचार में ही आपको प्रवृत्त नहीं होने देती। तो एक तो अनित्यता का विस्तार करते जाए साधक सब जगह,
दूसरी बात है, अनित्यता तो बौद्धों ने भी माना, लेकिन अनित्य से भिन्न कोई नित्य वस्तु है ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या शास्त्र तो बतलाता है कि नित्य वस्तु है, और सत्संग के कारण, माने जो लोग प्रायशः इस में आते हैं, तो हम लोगों का कम से कम भारतवर्ष में तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ सत्संग बचपन से ही सुनते हैं। तो कोई एक नित्य वस्तु है, भगवान है, आदि आदि रूप में एक सोहम ने जैसे कहा कि एक आपात ज्ञान रहता है। लेकिन क्या युक्ति से एक वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान सम्मत माने साइंटिफिक, ये बात जो है इसका विवेक या निश्चय हो सकता है कि कोई नित्य वस्तु है? ये भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो विवेकी विचारवान को नित्य पदार्थ का खोज मिलता है। कैसे? जितने भी अनित्य वस्तु हैं वो कुछ कारणों से, कारण सामग्रियों से उत्पन्न होता है। एक प्रकार से बौद्ध दर्शन में भी जो प्रतीत्य समुत्पाद कहा ना, तो प्रतीत्य समुत्पाद माने कारण से उत्पन्न चीज, एक प्रकार सरल शब्द में। तो जैसे ये वस्त्र हैं, अनित्य हैं, जीर्ण होकर के नष्ट हो जाता है, तो ये वस्त्र जो है उस कारणों से उत्पन्न हुआ, धागों से बना। तो धागे जोड़ जोड़ करके तब वस्त्र बना। तो धागे जो है उसके बिना वस्त्र उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु आप देखेंगे, मकान है, ईंट सीमेंट आदि सब जुड़ जुड़ करके एक मकान नाम का चीज बनता है। तो जो कारण पदार्थ होता है वो कार्य से अधिक स्थायी होता है। ध्यान देना, मकान टूट जाएगा लेकिन ईंटा रहेगा, घड़ा टूट जाएगा लेकिन मिट्टी रह जाएगा। तो कारण जो होता है वो कार्य से अधिक स्थायी होता है। अब जो कारण है, मान लो यहां पर वस्त्र के मामले में कारण है धागा, तो क्या धागा नित्य है? नहीं, वो भी अनित्य है। इसका मतलब है कि धागा भी किसी और कारण से बना हुआ है। धागे के भीतर घुसो तो धागे जिससे बने हैं वो रेशा है या रुई, समझ लो रुई के छोटे छोटे अवयव। तो ऐसा करके जब आप कार्य पदार्थ का उसका कारण उसका कारण उसका कारण आप खोजते जाएंगे तो पहले तो क्या आएगा उसका मूल कारण के रूप में? बहुत दिन तक विश्वास हम लोग करते रहे कि कुछ छोटे छोटे कणों से, जिसको परमाणु या एटम कहा जाता है, उससे वस्तुएं बनी है। और एटम को नित्य माना जाता था, नित्य माना जाता था। सोचते थे कि एटम जो है कोई कार्य या अनित्य नहीं है। लेकिन अब जो है शोध से, परीक्षण से सिद्ध हो गया कि एटम भी अनित्य है। तो अनित्य है तो वो किससे बना है?
अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब बिखर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, लेकिन एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थायी है कि नहीं, नित्य है कि नहीं? तो वो किससे बने हैं? एनर्जी से, ऊर्जा से। एनर्जी, एनर्जी नित्य है कि नहीं? एनर्जी नित्य है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो न पैदा कर सकते हैं, ना उसका तो जब जगत का कारण, मूल कारण आप ढूंढते जाएंगे तो आपको अंतिम कारण के रूप में एक ऐसा वस्तु स्वीकार करना पड़ेगा, आपके हाथ में आएगा, जो नित्य है। क्योंकि वो भी यदि अनित्य होगा तो उसका कारण आगे आएगा। तो जब तक कोई पदार्थ अनित्य होगा तो वो किसी अपने कारण पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना? और जो डिपेंडेंट होगा वो उससे उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये सारा जगत का, अगर एक कपड़े का ही देख ले, कपड़ा जो है किस पर टिका हुआ है? धागे पर, जैसे घड़ा मिट्टी में। ऐसे ही ये सारा जगत जो कुछ आप देख रहे हैं इंद्रिय से, ये सब जो है हमारे अपने भारतीय परंपरा में हम लोग बोलते हैं कि ये सब 5 भूतों से बना है। कुछ मिट्टी है, कुछ जल है, कुछ गर्मी है, हवा है और स्पेस है, पंचभूत। तो सारा जगत पंचभूत पर टिका हुआ है, लेकिन पंचभूत भी कोई स्थिर पदार्थ नहीं है। तो अंततः एक मूल तत्व, उसको एनर्जी कह लीजिए या जो भी नाम दे दीजिए, हमको अभी नाम से कोई झगड़ा नहीं करना। लेकिन यदि नित्य वस्तु कोई होगा नहीं तो जगत उत्पन्न कैसे होगा? हो सकेगा? तो अनित्य ही खबर दे रहा है कि कोई नित्य वस्तु है। मैं समझता हूं कि हमारे बड़े भारी दार्शनिक लोग हुए, बौद्ध लोग, लेकिन इस बात को किसी ना किसी रूप में मिस किया, ऐसा लगता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे हम अनुसंधान करते जाएंगे, मैंने स्वाभाविक है, किसी चीज को आप तोड़ते जाइए, तो घड़ा तोड़ा तो उसके ठीले मिले, उसको तोड़ा तो चूरा माने मिट्टी मिला, उसको थोड़ा तो पाउडर मिला, तो आखिर कुछ ना कुछ रह जाएगा, कितना भी आप नष्ट करते जाओ, ठीक है ना? तो सारा सब कुछ नष्ट होने के बाद जो बचता है उसका नाम नित्य वस्तु है। सब कुछ उत्पन्न होने से पहले से विद्यमान होता है, उसका नाम नित्य वस्तु है। तो मैं समझता हूं कि एक खुले दिमाग से, केवल युक्ति और तर्क और अनुभव से ही, शास्त्र को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, तो आप एक नित्य सत्ता को मानने के लिए आप मजबूर होंगे। प्रमाण युक्ति आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, ये सारा अनित्य है, लेकिन एक मूल में नित्य वस्तु है। प्रत्येक अनित्य के भीतर वो नित्य, क्यों? प्रत्येक अनित्य के भीतर ही वो होगा। देखो, घड़े का जो कारण होगा मिट्टी, तो बाहर होगा तो घड़ा बनेगा, बाहर का मिट्टी बाहर है, लेकिन वो घड़े को सपोर्ट करने के लिए उसके भीतर मिट्टी चाहिए, मिट्टी को सपोर्ट करने के लिए उसके भीतर एटम्स चाहिए,
उसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, उसको सपोर्ट करने माने सब कुछ यहीं पर है। ये जो प्रत्येक पदार्थ हम देख रहे हैं, ये प्रत्येक पदार्थ के भीतर उसके कण कण में वो नित्य वस्तु प्रेजेंट है। उसके बिना कोई भी अनित्य वस्तु आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बार 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 विचार करके अनित्य में अनास्था और नित्य में आस्था। तो मेरा अपना जो तथाकथित मैं नाम का वस्तु है, तो इसके भीतर भी क्या होगा? एक नित्य होगा। ठीक है ना? तो अनित्य तो नष्ट हो जाएगा, और नित्य को अगर हम पकड़ लिए, समझ गए, तो हमारा तो नाश नहीं है भैया। तो उससे आपको एक निश्चित दिशा मिल जाएगी कि हमको जाना किधर है। क्योंकि अनित्य को पकड़ करके ही हम अगर रहने की कोशिश करेंगे, तो जो नाव छेद है, डूब रहा है, उसी के सहारे अगर आप समुद्र पार करना चाहेंगे तो आप पार जा पाएंगे? डूबेंगे। तो हम लोगों का तो ये स्थिति है, ये शरीर आदि पकड़ करके हम सोचते हैं कि बस इसी के सहारे हम सुखी हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। बहुत छिद्र वाला नाम है। हाँ, उसमें भी 9 छिद्र है बोलते हैं। 9 तो छोटे वाले, मैंने बड़े वाले और सैकड़ों छिद्र है, हजारों करोड़। तो इसलिए नित्य वस्तु है, इस पर आस्था, और ये सारा जिसके सहारे हम जी रहे हैं ये सब अनित्य है, इसमें अनास्था उत्पन्न होना आवश्यक है। जहां तक हमारे बौद्ध दार्शनिकों के विचार है, उनका कहना है कि निरन्वय विनाश, निरन्वय विनाश माने कोई वस्तु जो नष्ट होता है तो उसका कुछ शेष रह जाता है, जो माने घड़ा फोड़ा तो मिट्टी रहेगा, ऐसा नहीं मानते। वो बोलता है कि वो ऐसा फूटता है कि माने उसका कोई भी कुछ भी बचता नहीं है। कैसे आया हाँ? कैसे आया होगा? अभी जैसे गुब्बारा जैसे भी माना होगा, हाँ। ऐसा फटा, हाँ। तो कुछ तो उसका अवशेष तो रहता है ना, मतलब निरन्वय निराश होगा कैसे? बाबा, उनका भी दिमाग कोई कम नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अब हमारे एक अपने अनुभव, युक्ति और खास करके विज्ञान के सपोर्ट से, कि निरन्वय विनाश विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई चीज जला दिया तो राख होगा, गैस होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, माने वो सारा इकट्ठा कर लो तो उतना ही वजन मिलता है। तो इसलिए वो निरन्वय विनाश वाली जो बात है वो तो जस्ती नहीं है। तो एक तो ये हो गया नित्य अनित्य वस्तु विवेक, बार बार अनित्यता का खूब अनुसंधान कर लिया जाए, और अनित्यता के सहारे हम कृतार्थ नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में आता जाएगा। ठीक है? लेकिन इतने से हमारे ग्रंथकार आचार्य शंकराचार्य जी और हमारे वाचस्पति मिश्र जी, वेदांत के आचार्य लोग संतुष्ट नहीं हुए कि खाली अनित्य समझने से जगत को नहीं काम चलेगा। अच्छा, जो नित्य पदार्थ आया सबके कारण के रूप में, उसी का नाम ब्रह्म शब्द से शास्त्र में कहा है ना। एक शब्द है, पारिभाषिक नाम है ब्रह्म, क्योंकि वो सभी अनित्यों में व्याप्त हैं, बृहत है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। तो ब्रह्म शब्द से कोई एलर्जी करने की जरूरत नहीं है, माने नित्य वस्तु है। लेकिन ऐसा लगता है कि अनित्य समझने से भी विचार के लिए मन पूरा तैयार नहीं होता। अनित्य में भी रस लिया जा सकता है ना। हम जानते हैं
कि भोजन का जो आनंद है वो 15 मिनट का ही आनंद है, लेकिन ऐसा सोच करके बढ़िया भोजन बनाने के लिए जितना घंटा हम लगाते हुए रुकते हैं क्या, या हम जानते हैं कि दोबारा फिर करना पड़ेगा, तो वो तो अच्छी बात है ना, भूख लगती है। अगर ऐसा समझ जाए कोई कि भाई खा लिया और भूख लगे ही ना, तो समस्या भी हो सकती है। तो कई बार अनित्य चीज जो है अच्छा होता है, बल्कि आदमी चेंज चाहता ही है। चेंजेस चाहते हैं, ठीक। अनचेंज, ये लॉकडाउन में कुछ चेंज नहीं हो रहा। हाँ। ऐसा माने दम घुट रहा था हम लोगों का, अरे भाई थोड़ा खोल दे। एक बार शायद कहीं अखंडानंद जी के प्रवचन में पढ़ा था, किसमें, जो वृंदावन वाले स्वामी जी थे ना, पूज्य अखंडानंद जी, तो उन्होंने कहा कि भाई लोग अनित्य अनित्य कहते, अनित्य होना तो अच्छा है, जो परिवर्तन हो रहा है, सब एक ही चेहरा है, एक ही सब कुछ ऐसा ही बना रहे थे, बड़ी मुसीबत। तो प्रकृति में जो निरंतर बदलाव हो रहा है, उसमें बदलाव हमारा मन आकर्षित करता है। अनित्यता एक प्रकार की गतिशीलता, हाँ, निरंतर जो गतिमान है, हाँ, ये अनित्य। अधिभूतम क्षरो भावो, तो वहां पर क्षर माने शरणशील, तो वो तो अच्छा है ना, बदलता हुआ आता है। तो अनित्य समझ करके भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो खाली अनित्यता शायद उतना समर्थ न हो, इसलिए उसको मिथ्या भी समझना आवश्यक है, ऐसा लगता है, क्योंकि आगे वैराग्य के लिए जरूरत है ना। संसार से, अनित्य से जब तक मोह छूटेगा नहीं, तो नित्य की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास होगा नहीं। तो अनित्य जो वस्तु है वो मिथ्या भी है, वो मिथ्या है। ये जो जगत है, जगत मिथ्या है। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक का एडवांस स्टेज है। मैं अगर ऐसा शब्द प्रयोग करूं तो, है ना, जैसे एडवांस स्टडी नहीं होती है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक एक कक्षा तक के लिए बहुत बढ़िया है ना। लेकिन जब आपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, तो कॉलेज में जो है अब नित्यानित्य वस्तु विवेक का स्वरूप क्या हो जाएगा? सत्य मिथ्या वस्तु विवेक। अच्छा, तो यहां पर अब देखो, अनित्यता को एक्सेप्ट करने में मैं समझता हूं कि माने कम से कम मुख से या दिमाग से कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। सब लोग मान लेगा कि हाँ, संसार अनित्य है, नास्तिक भी मानेगा। लेकिन कहे कि भाई ये संसार झूठा है, स्वप्न है, कुछ नहीं है, संसार है नहीं, केवल परमात्मा ही है, तो बड़े आस्था वाले भी रिवोल्ट करेगा। उसको भी सहन नहीं होगा। और भक्त लोग तो माने जो हमारे दार्शनिक दृष्टि से हम बोल रहे, द्वैतवादी जो भक्त है, इसी बात पर तो शंकराचार्य जी से इतना खार खाए हुए है कि ये सब मिथ्या कैसे बोल देते हैं। वो अनित्य बोलने से किसी को कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन मिथ्या बोलने से कहीं जाकर के बड़े गहरे में धक्का लग जाता है कि ये क्या है, मैं नहीं, तुम नहीं, कुछ नहीं, ये क्या है भैया, ये कैसे होगा? तो द्वैत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है ना, वो इतने गहरे हैं बाबा। इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। हिलने से अपनी जड़ें ही हिलती है। हाँ, ये इसलिए वहां पर आघात करने के लिए कि मैं हूं, ये आप है, ये जो कुछ हमको अनुभव में आ रहा है ये स्वप्न समान है, खाली एक रज्जु में सर्प जैसा भास हो रहा है, ऐसा। यहां तक जब आपका विवेक पहुंचेगा तो बड़ा मजबूत वैराग्य उत्पन्न होगा जो आगे काम आएगा।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चय। अनित्यत्व की ज्ञान तो मूल है ही। हाँ, वो तो एक आधार है, मनुष्य पैर रखने का पहला सीढ़ी है ही है। मिथ्यात्व का ज्ञान उससे भी ज्यादा एडवांस। हाँ, उसका गहरा है। और मजे की बात यह है कि हम लोग तो वेदांत पढ़ने के बाद जगत मिथ्या ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र युक्ति से पहले ही इस जगत के मिथ्यात्व को समझ ले, तो ब्रह्म के प्रति आपका ब्रह्म विचार अच्छे ढंग से चलेगा। ये शब्द तो लगभग हर जगह ही रखते हैं, परीक्षे लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। हाँ, वो तो अनित्यता का, अनित्यता की बात को नास्ति अकृता है ना। लेकिन मिथ्या समझने के जो शर्त रख रहे हैं ये थोड़ा विशेष है। नहीं, ये परीक्षण से नित्य तक पहुंचेगा कि नहीं? नास्ति अकृत कृत्य इत्यादि जो परीक्षण करे, कम से कम उतने में जो भाव आ रहा है उतने तो नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है। अकृत माने नित्य, अकृत माने अनित्य। तो कर्म के जो फल है वो अकृत नहीं होता, वो कृत होता है, किया हुआ होता है, माने नष्ट हो जाएगा। तो उसमें माने प्रकट रूप से नहीं है, अब उसमें से निकल सकते हैं। क्योंकि अब इसलिए देखो, जो अद्वैत सिद्धि में मिथ्यात्व का जो अनुमान किया ना, जगत मिथ्या दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात्, तो परिच्छिन्नता में काल परिच्छिन्नता भी आई, तो उसमें अनित्यत्व आ जाता है। तो जो अनित्य है वो मिथ्या है। इस प्रकार से अनित्यत्व हेतु और मिथ्यात्व को साध्य माना है, लेकिन कैसे वो देखना है। तो इस पर जगत मिथ्या है, इस पर हम अभी थोड़ा सा प्रारंभिक विचार तो करना होगा। लेकिन एक जो हमारे महात्माओं ने समझाया, एक बड़ी रोचक छोटी सी बात जो है हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक बार एक महात्मा गए थे हमारे उज्जैन में, कुंभ के कैंप में आए हुए थे, वृंदावन वाले है ना, शायद ये कहाँ रुके हुए थे, बगल में कहीं रुके थे। तो हमारे आश्रम में जो हमने उनको कुछ बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बिल्ली बहुत भूखी बैठी है, बहुत भूख लगी है उसको, और सामने एक चूहा पड़ा है, मरा चूहा, लेकिन वो खा नहीं रही है। ऐसा हो सकता है या क्यों हो रहा है? अब हम लोग बहुत दिमाग लगाए, आप लोग भी लगाओ। बिल्ली बिल्कुल भूखी है और चूहा जो उसका सबसे प्रिय है खाद्य, वो सामने है, वो भी मरा ही पड़ा है, माने उसको मेहनत भी नहीं करना, लेकिन वो बैठी है, न उस पर झपट रही है न खा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? कमल, ऐसा कैसे होगा? हिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा हिले। अच्छा, कमल बुद्धि लगाया। थोड़ा हिले, और नहीं हिलेगा तो भूख से वो खाएगी नहीं, इतनी भूख है उसको। बड़ा रिष्ट पुष्ट है, माने कोई सड़ा हुआ या ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग बड़ा दिमाग लगा इधर उधर, फिर बोले बाबा जी कि वो प्लास्टिक की चूहा थी। वो प्लास्टिक की चूहा थी, माने मिथ्या है, वो असली सच्ची चूहा, सच्चा चूहा नहीं है। तो देखो, इतना भूखे होने पर भी, चूंकि बिल्ली को भी समझ है कि वो मिथ्या है, और मिथ्या होने पर उसके ऊपर वो आकर्षित नहीं होता। तो अनित्य समझने से भी आकर्षण होगा, लेकिन मिथ्या यदि समझ लिया जाए तो फिर जो है आप उस पे फंसेंगे नहीं।
महात्मा भी बड़े विलक्षण विलक्षण अनुभवी महात्मा होते हैं। तो जगत मिथ्या, जिस जगत हमको इतना फंसाया रखा है, जगत क्या फंसाया है भैया, स्वयं ही फंसे हुए है ना। We are all blind by our desire. हम अपने आकांक्षाओं में ऐसा अंधा है, और आकांक्षा भी ऐसा पकड़ता है ना, तो उस समय वो आपके हमारे माने दृष्टि विचार करने का वो सब खत्म कर देता है। बस उसके सिवा और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। तो आम देख करके, लेकिन प्लास्टिक का आम लेने के लिए आप भी नहीं जाएंगे। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। तो जगत मिथ्या जब हम कहते हैं, तो जगत शब्द का भी अर्थ थोड़ा समझ ले। जगत मिथ्या मतलब क्या, माने ये अधिकतर दार्शनिक तो है ही है, अगर अद्वैतवादी दार्शनिकों को छोड़ दिया जाए, और बाकी जितने धर्म संप्रदाय है और जो धार्मिक नहीं है, ऐसे भी ये संसार को मिथ्या बोलने में बड़ा भारी जो है माने वो खड़ा हो जाता है, उत्पात भड़कते बहुत है इस पर, है ना। तो उनका तर्क क्या है, भाई जगत को क्यों तुम सत्य मानते हो। अब ये प्रश्न करने से बिगड़ता है। अरे सत्य नहीं मानेंगे, आप जो है मिथ्या बोल रहे, तो आपको भूख लगे तो खाने को दे तो आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। तो बहुत भड़क जाते हैं। तो पहले भाई बात यह है कि हम मिथ्या बता रहे हैं, मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। जगत शब्द से क्या लेना है। अच्छा देखिए, भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे, उसकी भूमिका शुरू ही कर रहे इस विवेक से, सत्य मिथ्या के विचार से। तो इसलिए मालूम पड़ता है कि ये जो इन्होंने यहाँ लिखा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक है, और यहीं से ब्रह्म विचार प्रारंभ होगा। तो मालूम पड़ रहा है कि वो ब्रह्म सूत्र के भाष्य से इसका बड़ा माने क्या कहते हैं कि समता है, एकरूपता है। वहां पर भी युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तो सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणाम च विषय अध्यासः मिथ्या इति भवितुम युक्तम। हाँ, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तिर धर्माधर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। बड़ा लंबा वाक्य है, और हम कहाँ अभी पढ़ रहे थे, इसमें एक बड़े अच्छे माने दार्शनिक है, बूढ़े हो गए हैं, कोई गोपीनाथ महांती शायद उड़ीसा के थे, जो जोगेंद्रनाथ तर्क बागची, जोगेंद्रनाथ बागची जो महामहोपाध्याय थे, उनके भी स्टूडेंट थे, और इस समय शायद अमेरिका में किसी विश्वविद्यालय का वो है। अपने भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन बहुत अच्छा दोनों का। तो बता रहे थे कि किस प्रसंग में पता नहीं कि हमने लगभग विश्व के सभी प्रसिद्ध दर्शनों का अध्ययन किया, भारतीय और पाश्चात्य, लेकिन पहला वाक्य किसी दार्शनिक का जो सबसे मेरे ऊपर प्रभाव डाला,
और आज भी मैं मानता हूं कि इसके मुकाबले कोई वाक्य है नहीं, वो भगवान शंकराचार्य जी का ब्रह्म सूत्र का जो प्रारंभिक वाक्य है, प्रथम वाक्य। माने उसमें इतना वजन है बाबा, अध्यास भाष्य का जो प्रारंभिक वाक्य है ना, जबरदस्त वाक्य है। माने इसके पीछे उन महापुरुष की कितनी बड़ी मननशीलता और उसमें उतने शब्द में उसको बांध देना। तो जो भी हो, मेरे कहने का भाव इतना ही था कि सत्यानृत मिथुनी कृत्य, ये उन्होंने कहा। सत्य और अनृत माने मिथ्या, दोनों को मिला करके हम व्यवहार करते हैं, और हमारा जो व्यवहार का विषय है उसका नाम जगत है। तो जगत का दो भाग है, एक तो मैं, अहम, ये मैं हूं। हम जो भी कुछ जान रहे हैं, समस्त ज्ञान का आधार क्या है? मैं है कि नहीं? तो अपने आप को जानना, ये मैं हूं, और ये मेरा जो है दृश्य है, ज्ञेय वस्तु है। तो ज्ञाता माने सब्जेक्ट और ज्ञेय ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो डुअलिटी है, ये जगत है। तो जगत कहने से अपने को छोड़ नहीं देना है। इधर वाला भी जो है ना, ज्ञाता, तथाकथित जो ज्ञाता है, ये भी जगत का पार्ट है, जगत का हिस्सा है। ठीक है ना? अब ये अहम अनुभूति हो कि मैं, अथवा मैं से भिन्न ये पुस्तक है, ये जो है कपड़ा है, ये मकान है, गंगा जी हैं, आकाश है, सूरज है, जो कुछ भी आपका दृश्य है माने ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही जो आप अनुभव कर रहे, जिस रूप से आप इसको देख रहे, जान रहे, वही इसका सच्चा स्वरूप नहीं है। मिथ्या शब्द का अर्थ इतना ही है कि आप किसी पदार्थ को जो समझ रहे हैं और असल में वो जो है, इसमें एक फर्क है। जैसे आप सर्प समझ रहे हैं और असल में जिसको आप सर्प समझ रहे हो, वो वस्तु सर्प नहीं है, वो रस्सी है। तो तब माना जाएगा कि वो जो सर्प अनुभव हो रहा है वो मिथ्या है। और मजे की बात, ये वेदांत शास्त्री इस बात को कहता है, और प्रायः इस बात को लोग नजरअंदाज करते हैं कि हम जब सांप देख रहे हैं तो हमारे उस सर्प अनुभव में वो असली वस्तु भी घुसा हुआ है, माने वो न रहे रस्सी, तो सांप तो नहीं दिखेगा। तो सत्य पदार्थ भी उसमें होता है। तो सत्य, लेकिन उसके साथ कुछ मिथ्या वस्तु का मिश्रित होकर के हमारे अनुभव में आ रहा है। माने प्योर जो ट्रूथ है वो हमारे अनुभव में नहीं आता। हमारा सारा अनुभव मिथ्या मिश्रित सत्य का अनुभव है। बस इतना ही जगत मिथ्या का मतलब इतना है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है उसका असली स्वरूप आप नहीं देख रहे हो, उसको कुछ और रूप में आप देख रहे हैं। ये है वेदांती जब जगत मिथ्या बोलते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है। देखिए, जो दिखाई पड़ता है इंद्रियों से वही अंतिम सत्य है, ऐसा विज्ञान मानता नहीं। अगर ऐसा मान लेगा तो उसका रिसर्च बंद हो जाएगा। अंतिम तक पहुंच गए। हाँ, यही अगर अल्टीमेट रियलिटी है तो फिर और क्या शोध करना है, क्या रिसर्च करना है? ठीक है ना? तो इसलिए जो हम देख रहे हैं, क्या कम से कम इतना तो प्रश्न करना चाहिए हमारे अनुभव को, क्या जो हम इतना विश्वास कर रहे हैं कि मैं तो मैं ही हूं, और ये जो हम देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वो ऐसा ही है, ये जो विश्वास है क्या ये सत्य पर आधारित है?
कहीं झूठ विश्वास में तो हम नहीं फंसे हैं? ये प्रश्न जिसके दिल में होता है उसके लिए सत्य का रास्ता खुल जाएगा, है ना। सत्य मिथ्या से ढका हुआ है। जिस दिन आप मिथ्या का आवरण हटा करके प्योर ट्रूथ को देख लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये वेदांत का मुख्य सिद्धांत है। तो प्राथमिक रूप से ये जगत जो है, जो जगत माने हमारे अनुभव में जो आ रहा है वो अपने ज्ञाता हो या ज्ञेय हो, दोनों उसके जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं वही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसको तो कई बार मैं कहता हूं कि हमारा जो अनुभव है, जो भी हम देख रहे हैं, एक भी आप अनुभव बता दीजिए कि महाराज ये सत्य है। कोई एक अनुभव बता दीजिए कि हम जो देख रहे हैं ये ऐसा ही है, एक भी चीज, तो हम मान लेंगे। जो आप देखते हैं जगत में, जो आप समझते हैं, बताइए कि ये जो है सत्य है। तो मैं कई बार इंदौर का एक अनुभव सुनाता हूं। इंदौर में एक बार एक बड़े विद्वान पुरुष है, गीता भवन में वहाँ पर कोई गीता जयंती शायद उत्सव मना रहा था, तो हमको भी निमंत्रण मिला, हमें गए थे, 2-3 बार शायद गए थे। तो हमारे पहले एक दरभंगा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, वो भी प्रवचन देते थे। तो बोलते बोलते वो थोड़े दार्शनिक थे, लेकिन द्वैतवाद में आस्था थी उनकी। ये बोलने लग गए उस दिन कि पता नहीं लोग जो हैं कहां से ये बोल देते हैं कि ये जगत सब सपना। अरे भाई, ये सारा जगत सपना कैसे होगा? कोई उनसे पूछता ही नहीं। मैंने बड़े ऐसे ढंग से बताया, कोई उनसे पूछे तो सही कि भाई ये सपना है, इतना लंबा सपना कभी होता है? 50 साल से 60 साल से हम देख रहे हैं, तो ऐसा इतना लंबा सपना होता है क्या? तो और रही बात जो स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या नहीं होता, स्वप्न भी सत्य ही होता है। उनका बड़ा विचित्र तर्क था। और उसके बाद हमारा प्रवचन, तो मैं संकोच में पड़ गया कि एक तो हम लोगों का इतना जबरदस्त खंडन कर दिया, और हजारों की तादाद में बड़ी भारी सभा है वो, और हमारे साथ में जितने महात्मा थे वो हमको पड़े पकड़े, आपको इसको उत्तर देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि अच्छा भाई ठीक, क्योंकि संकोच एक यही था कि मंच पर अगर प्रवक्ता आपस में लड़े तो अच्छा संदेश नहीं जाता। और वो वैसे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये लोग भी आपस में खूब भिड़ते हैं। तो मैंने कहा कि भाई, आप लोगों ने सुना कि स्वप्न भी सत्य होता है। तो हमारे गुरुओं ने कहा कि जगत स्वप्न समान सत्य है। जगत सत्य है, लेकिन कैसा सत्य है? स्वप्न के समान। तो इतना ही तो कहा। तो इनको इतना चिढ़ क्यों होती है कि हम स्वप्न के समान बता रहे हैं? तो वो तो खुद ही बता रहे स्वप्न भी सत्य है, तो ऐसा सत्य है। ऐसे शुरू किया। अच्छा, जैसे हमने ऐसा पकड़ा, अब श्रोताओं को जो है बड़ा उत्साह बढ़ गया, बोले ये कुछ चल रहा है। हमने कहा कि भाई अच्छा देखो, जगत सत्य है कि मिथ्या है। अब जगत छोटा मोटा क्या लें? अच्छा एक चीज बताइए, सूरज जो है वो प्रातः काल प्रवचन हो रहा था, सूर्य का आज उदय हुआ कि नहीं हुआ? कहा कि हाँ महाराज सूर्योदय हुआ। सब लोग बोलो बोलो।
तो सैकड़ों लोग हाँ। कितने बजे? 5:30 बजे सूर्योदय हुआ। बोले आपने देखा? बोले हाँ देखा। कल सूर्योदय हुआ कि नहीं था? बोले हाँ कल भी हुआ। बोले कब से सूर्य को, अच्छा सूर्य आज अस्त होगा कि नहीं? बोला हाँ होगा। तो सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व से। अस्त किधर होता है? पश्चिम से। कल भी ऐसा ही हुआ था, हाँ। परसों भी ऐसा ही हुआ था, हाँ। और अगले दिन भी ऐसा ही होगा, हाँ। कब से आप देख रहे हैं? कहा कि महाराज बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा, हमारे पिता और दादा और पूर्वज लोग, उनको क्या नजर आया? सूर्य का उदय पूर्व से हुआ कि नहीं हुआ उनके लिए? कहा कि हाँ। पश्चिम में अस्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो क्या हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं, हजारों वर्षों से देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं, लेकिन क्या सूर्य का उदय और अस्त होता है? एक 7th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमती है, इसलिए उदय अस्त का भ्रम होता है। तो भ्रम की लंबाई हो जाने से और लाखों लोग भ्रांत लोग साक्ष्य देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो सत्य है। अच्छा बताओ, सूर्य कितना बड़ा? अब लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ गया। सूर्य कितना बड़ा है? कितना बड़ा दिख रहा है? थाली नुमा। सूर्य हकीकत में कितना बड़ा है? बोले महाराज वो तो कितना, पृथ्वी से भी कम से कम 12,000 ना 13 लाख गुना शायद बड़ा है। हाँ। तो मैंने फिर हमारे आंखें धोखा दे गया कि नहीं दे गया? अच्छा, अब आपको अपने विषय में एक बात हम पूछते हैं। आप लोग सब भाग रहे हैं कि स्थिर होकर बैठे हैं? कहा कि महाराज स्थिर होकर के बैठे, चल तो नहीं रहे ना? बोले नहीं। अच्छी तरह देख लीजिए, इधर उधर सब देख नहीं महाराज बिल्कुल ठीक बैठे हैं। फिर धोखा खा गए, क्योंकि जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वो बड़ी वेग से भाग रही है। तो पूर्व क्षण में, एक क्षण पहले हम जहां थे अभी वहां नहीं है, स्पेस में हम बहुत दूर चले गए। तो कोई गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है और आप सीट पर बैठे हैं और आप कह रहे हो कि हम नहीं चल रहे हैं, तो गाड़ी तो इंदौर से दिल्ली पहुंच जाएगी, तो आप क्या इंदौर रह जाओगे कि दिल्ली जाओगे? और दिल्ली पहुंचोगे तो बिना चले गए कि चल करके गए? तो इसलिए फिर धोखा खा गया कि हम बैठे हुए हैं, हमारे में कोई गति नहीं है। एक एक इंद्रियानुभूति को आप ले लीजिए, विचार कर लीजिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और बिल्कुल निष्पक्ष हो करके अनबायस्ड अप्रोच से अगर आप उसको विचार करेंगे तो कोई भी चीज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वैसा ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये तो बिल्कुल वेदांत का डिंडिम है, उद्घोष है, जगत मिथ्या। ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये एक सपनों के समान। ये इतना जरूर है कि हमारे, अच्छा एक चीज बता करके हो गया टाइम, कि देखो हमको देखने के लिए आंख की जरूरत है, और चश्मा, अगर जिसको चश्मा चाहिए वो अगर लाल हो जाएगा तो क्या दिखेगा? वो सारा दुनिया लाल दिखेगा। तो चश्मा गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ दिखेगा कि नहीं? तो इसी प्रकार हम जो इंद्रियों से देखते हैं ना,
वहीं पर गड़बड़ी है। आपको आप ऐसा ही देखोगे, सूर्य को छोटा ही देखोगे, आंख की शेप ही ऐसा है को असली सच्चाई पकड़ेगा नहीं। और चूंकि हमारा समस्त ज्ञान, समस्त अनुभव दिमाग के द्वारा ही, ब्रेन फंक्शन पर डिपेंडेंट है, तो कह रहे कि ब्रेन एकमात्र विंडो है जिसके भीतर से हम झांक सकते हैं। अब ब्रेन जैसा बन गया है, प्रकृति ने जैसा बना दिया वैसा ही हम सोचते हैं। तो बहुत विरल वो खोजी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो ब्रेन को क्वेश्चन करते हैं कि हम जो सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग जो पैटर्न है या सिस्टम है, क्या इज इट ट्रू? वही गड़बड़ तो नहीं है? हमारा दिमाग ही तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमको गलत दिखा रहा है, गलत को सत्य माने हम विश्वास करके जी रहे हैं। तो ये ऐसा ही है, इस पर कल फिर विचार करेंगे। तो इसको एकदम अच्छी तरह जितना आप पकड़ ले कि जगत जो कुछ हमारे अनुभव में आ रहा है वैसा नहीं है, इसकी सच्चाई क्या है फिर उसका खोज होगा। इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।